चुनावों से ठीक पहले हरियाणा को नायब सिंह सैनी के रूप में नया सीएम मिला है और आज नायब सिंह सैनी को बहुमत साबित करना है। लेकिन इसी बीच एनडीए से अलग हुई जेजेपी हिसार में बड़ी रैली का आयोजन कर रही है, यानी हरियाणा का पॉलिटिकल ड्रामा और तेज हो गया है। हालांकि नए सीएम का दावा है कि बहुमत का चैलेंज उनकी सरकार उसे आसानी से पार कर लेगी, लेकिन हरियाणा से अचानक हुई इस सियासी हलचल ने विपक्ष को जरूर मुखर कर दिया है। और हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और इसी दौरान हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करेगी। ऐसे में दावा यह है कि 48 विधायक साथ हैं, इसलिए बहुमत आसानी से साबित हो जाएगा। नंबर पूरे हैं, यह कहना है नायब सिंह सैनी का, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद यह विशेष सत्र बुलाया गया है और ऐसे में सदन में अपना बहुमत साबित करना। हालांकि दावा किया जा रहा है नायब सिंह सैनी के द्वारा कि 48 यानी वो जो नंबर है मैजिक नंबर से ज्यादा है वो उनके साथ है, तो ऐसे में किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। तो आज सदन में बहुमत साबित करना है। नायब सिंह सैनी सरकार को कल सीएम पद की शपथ ली है और ऐसे में आज फ्लोर टेस्ट एक तरह से होगा, लेकिन नंबर्स पूरे हैं, इसलिए किसी तरह का कोई खतरा, कोई डेंजर नहीं है। 48 विधायकों का समर्थन पत्र आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के। आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक हरियाणा को नई दिशा दी है, एक जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उनका ये खाली शब्द नहीं था, बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है। तो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की भी तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि नई दिशा और दशा दी है हरियाणा को मनोहर लाल खट्टर। इस बीच बीजेपी का दावा है कि वो 90 सीटों वाली विधानसभा में आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि हरियाणा में क्या है नंबर्स का खेल, आंकड़ों का खेल। तो हरियाणा में बीजेपी जो एमएलएज हैं उनकी संख्या 41 है, जिसके बाद बीजेपी को 7 इंडिपेंडेंट जो एमएलएज हैं उनमें से 6 विधायकों का समर्थन सपोर्ट हासिल है। गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी भी बीजेपी के साथ है। हरियाणा विधानसभा में एचएलपी का एक एमएलए है, यानी इन नंबर से, इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी के साथ 48 विधायक हैं, जो दावा भी कर रहे हैं नायब सिंह सैनी। और 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है, जिससे कि 2 ज्यादा हैं। तो ऐसे में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है नायब सिंह सैनी सरकार को, और आज उन्हें बहुमत भी साबित करना है। और इस बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी ने यह सब कुछ जनता के गुस्से से बचने के लिए किया है। जनता में अपनी हार से पहले ही इन्होंने अपनी हार मान ली है, ये इस बात का। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, हरियाणा का इतिहास ये दर्शाता है, जब जब चुनाव से कुछ महीने पहले, चंद महीने पहले हरियाणा में जनता के रोष से बचने के लिए कोई परिवर्तन किया गया है, सत्ता दल को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है और ज़्यादा जोर से लोगों ने उस सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम किया है। हरियाणा का इतिहास ये बताता है। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेते ही नायब सिंह सैनी ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। नेतृत्व का और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और पार्टी ने, संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है उसको 100% पूरा करेंगे। कुछ चुनौतियां रहेंगी, अभी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव। व्यक्ति के साथ चुनौतियां तो होती हैं, चुनौतियों का सामना करना है। लोकसभा की 10 की 10 सीटें, बिल्कुल 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे हरियाणा की, और बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी के पास 10 की 10 लोकसभा की सीटें पहुंचा करके हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा।
और मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। यतेंद्र शर्मा चंडीगढ़ से लाइव हैं, उसके अलावा हिसार से जहां पर जेजेपी की आज रैली होने वाली है वहां अमित पांडे मेरे सहयोगी मौजूद है। यतेंद्र, पहले जरा आपके पास मैं आऊंगा। आज विशेष सत्र बुलाया गया है, फ्लोर टेस्ट है, नायब सिंह सैनी कॉन्फिडेंट है, यानी ऑल इज सेट, सब कुछ ठीक है, कहीं किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, नंबर्स हमारे पास। देखिए बिल्कुल, और उनके इस विश्वास को इस वजह से भी समझा जा सकता है कि जो जेजेपी के बागी विधायक हैं उनका नाम इस विश्वास पत्र जो राज्यपाल को कल जो पत्र सौंपा था उसमें उनका नाम नहीं है, यानी कि उनके अलावा पूरी संख्या जो पर्याप्त संख्या बल होना चाहिए विश्वास मत के लिए वो बीजेपी के पास है, जिसमें से 41 बीजेपी के हैं, 7 में से 6 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के पक्ष में, और एक गोपाल कांडा जो सिरसा से विधायक है वो भी उनके पक्ष में, यानी कि 48 विधायक अभी बीजेपी के पक्ष में। और इसके अलावा जब सदन में जब विश्वास मत पेश किया जाएगा तो वो सदन में जो पर्याप्त संख्या होती है उसके आधार पर भी होता है, क्योंकि आज जेजेपी के सारे विधायक जो बाकी के बचे हुए विधायक है वो भी हिसार की रैली में मौजूद रहेंगे, तो वो भी एक संख्या कम रह जाएगी वहां पर मौजूद, और कांग्रेस के भी कुछ सांसद शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि शॉर्ट नोटिस मिला है, तो ऐसे में बीजेपी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी वजह से जो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आराम से विश्वास मत हासिल कर लेंगे, तो ये विश्वास के पीछे की कहानी है कि किस तरह से संख्या बल उनके साथ है। बिल्कुल, तो विश्वास मत आसानी से हासिल होगा और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं नायब सैनी, जो बात हमारे सहयोगी यतेंद्र भी कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में अचानक हुई इस उथल पुथल के बीच अनिल विज, उनकी नाराजगी की खबर भी सामने आ रही है। उन्होंने एक्स हैंडल पर अपना प्रोफाइल बदला। अपने प्रोफाइल पर यानी अपने बायो में उन्होंने पूर्व गृह मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर लिख दिया, लेकिन उनकी नाराजगी की तस्वीर उस वक्त और साफ हो गई जब अनिल विज नई सरकार के शपथ ग्रहण में ही नहीं पहुंचे। तो अनिल विज जो है उन्होंने अपना बायो चेंज किया, उन्होंने उसमें पूर्व लिख दिया, अपने जो डेजिग्नेशन है उसके साथ साथ, और साथ ही उन्होंने पूर्व गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में भी पूर्व लिखा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी नाराजगी है वो उस वक्त और ज्यादा साफ हो गई जब नई सरकार का जब शपथ ग्रहण समारोह था उसमें वो नहीं पहुंची। हम आपको दिखा रहे हैं उनका एक्सपोस्ट, किस तरह से उन्होंने मोदी का परिवार तो लिखा है लेकिन जो उनके डेजिग्नेशन था उसमें उन्होंने एक्स होम एंड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इंडिया लिख दिया, यानी नाराजगी उनकी ऐसे नजर आई। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हरियाणा को नायब सिंह सैनी के रूप में नया सीएम मिला है और आज नायब सिंह सैनी को बहुमत साबित करना है, लेकिन इसी बीच एनडीए से अलग हुई जेजेपी हिसार में बड़ी रैली का आयोजन कर रही है, यानी हरियाणा का पॉलिटिकल ड्रामा और तेज हो गया है। हालांकि नए सीएम का दावा है कि बहुमत का चैलेंज उनकी सरकार उसे आसानी से पार कर लेगी, लेकिन हरियाणा से अचानक हुई इस सियासी हलचल ने विपक्ष को जरूर मुखर कर दिया है। और हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और इसी दौरान हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से है। बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में 195 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया था और आज दूसरी लिस्ट आ सकती है बीजेपी की, और इसको लेकर बैठकों का दौर हो गया, मंथन हो गया, और आज बीजेपी जो है अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में 195 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया था और आज अब दूसरी लिस्ट आएगी, और इसे शायद कहा जा सकता है कि ये फुल एंड फाइनल जो लिस्ट है, यानी टोटल लिस्ट बीजेपी के अब सामने आ जाएगी। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ रहे हैं सीधे। यतेंद्र, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, आज जो बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट है, यानी कि दूसरी लिस्ट आज आ सकती है। परसों रात को मंथन किया गया था जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और बाकी के जो राज्य हैं, हिमाचल और चंडीगढ़, इन राज्यों में मंथन किया गया था कि कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर मोहर लगाई जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये बैठक हुई थी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में। इन दोनों के नेतृत्व में ये मीटिंग होने के बाद करीब माना जा रहा है कि 100 से 150 लोगों की लिस्ट आ सकती है। हालांकि एंड टाइम पर हरियाणा और उड़ीसा की लिस्ट जो बैठक थी वो टाल दी गई थी, क्योंकि उड़ीसा में अभी भी गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है बीजेडी के साथ, और हरियाणा का घटनाक्रम अब सबके सामने आ गया है कि क्यों टाली गई थी जेजेपी के साथ गठबंधन टूट गया है। ऐसे में बीजेपी
अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। और जहां तक जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि जो एक बार फिर से तेजस्वी सूर्या को टिकट मिल सकता है, वहीं पूनम महाजन का टिकट कट सकता है, प्रीतम मुंडे को महाराष्ट्र से फिर से टिकट मिल सकता है, नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट मिल सकता है, अनंत कुमार हेगड़े जो अपने विवादास्पद बयानों के लिए हमेशा चर्चित रहते हैं उनका टिकट भी इस बार कट सकता है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के हैं बोम्मई, वासवराज बोम्मई, उनको हावेरी से लोकसभा यतिन जरा ये बताएं कि आज भी फुल एंड फाइनल लिस्ट नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल आज भी फुल एंड फाइनल नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में बीजेपी हर कदम को धैर्य के साथ और फूक फूक कर रखना चाहती है, क्योंकि 400 पार का आंकड़ा है जो नारा दिया है वो भी पूरा करना है। तो ऐसे में हर उम्मीदवार पर उसका पूरा फीडबैक जानकर बीजेपी फैसला ले रही है। और अभी 2 से 3 केंद्रीय चुनाव समिति और बैठक होंगी, तब जाकर पूरा सभी सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। हिमाचल में भी अभी 3 सीटें होल्ड कर दी गई हैं। वहीं हिमाचल जो अनुराग ठाकुर है केंद्रीय मंत्री, उनकी सीट पर अभी सहमति बनी है कि उनको सीट दी जा सकती है। बाकी की 3 सीटों पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो जब भी ये लिस्ट आएगी बहुत सारी सीटें होल्ड रहेंगी और बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम सामने। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए यतेंद्र आपका।